सपना गैडलिंग ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री, अगर हस्बैंड चीट करता हो, धोखा विश्वासघात करता हो तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, प्लीज गाइड। पहली समस्या तो यह है कि ये धोखा, ये चीटिंग क्या है, इसको हम समझ लें। पहले व्यक्ति क्यों जाता है, उसकी प्रवृत्ति है, उसका स्वभाव है, उसके अंदर कोई कमजोरी है, क्या है, फिर हम और चीज़ों को सॉल्व करें। और समस्या जो पूछी है बहुत ही व्यवहारिक और प्रैक्टिकल है। मैं इसमें यही सुझाव दूंगा, पहला काम तो कम्युनिकेशन का होना चाहिए, बातचीत का होना चाहिए कि आप बैठें, बात करें, जो चल रहा है उस पर बात करें। कई बार अनइंटेंशनल भी चीज़ें चल रही होती हैं। अनइंटेंशनल हैं या इंटेंशनल हैं, पहले इसको आप स्पष्ट कर लें, सारी चीज़ों को स्पष्ट करें, उसके लिए कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में कई बार लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो शांति संयम के साथ कम्युनिकेशन में जाने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक समाधान का रास्ता, तो अन्यथा समाधान तो निकलेंगे नहीं। चीट करना और धोखा देना जिसको हम कहते हैं, वो ऐसा ही है। हमने माना है कि मान लीजिए कोई स्त्री, विवाह हुआ, किसी पुरुष से उसका लगाव हो जाए, किसी पुरुष का किसी स्त्री से लगाव हो जाए, तो हम इसको कहेंगे कि ये धोखा है, चीटिंग है। लेकिन मैं धोखा और चीटिंग को कुछ अलग ढंग से भी डिफाइन करूंगा, उसको समझें। कभी कभी क्या है कि संबंधों का एक फ्लो है, कोई धोखा और चीटिंग नहीं है, एक झुकाव है, एक इंक्लिनेशन है जो बन जाता है। किसी का नहीं बनता, किसी का बन जाता। मनुष्य का डिजाइन ऐसा है, स्त्री पुरुष दोनों का डिजाइन ऐसा है कि वो बन सकता है, वो संभावना है। धोखा या चीटिंग, इसको हम तब कहेंगे जब जो दूसरा व्यक्ति है उसके प्रति संबंधों में निष्ठा का अभाव हो गया हो, उसके संबंधों में किसी तरह की कमी हो गई हो, और जो प्रेम का वो प्रवाह था हमारे संबंधों में वो कम हो गया, तब तो हम कहेंगे कि ये गड़बड़ है। लेकिन ऐसा भी संभव है कि पति पत्नी है और उनका आपस में प्रगाढ़ प्रेम है, और फिर भी उनका इंक्लिनेशन हो जाए किसी दूसरे की तरफ, ऐसा भी संभव है। ऐसा भी देखा गया है, कई कई जगहों पर ऐसा भी मैंने देखा है। एक है कि संबंध अच्छे नहीं है, इंक्लिनेशन हो गया। एक अवस्था ये है कि स्त्री या पुरुष के अंदर थोड़ा सा फ्रिवोलस आवारापन है, वो इधर उधर ऐसे घूमता ही रहता है, भटकता रहता है। तो वो अगर आवारापन है तो वो एक अलग बात हो गई। कई ऐसे लोग हैं जो नहीं हैं, उनके अंदर वो फ्रिवोलसनेस नहीं है, वो आवारापन नहीं है, सभ्य हैं, निष्ठावान हैं, प्रेमपूर्ण हैं, फिर भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में, जो तीसरी स्थिति में कह रहा हूं, उसमें स्वीकार ही सबसे अच्छी बात है। और एक स्थिति अनइंटेंशनल भी है कि कभी कभी झुकाव पैदा हो जाते हैं और लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये हो क्या रहा है, झुकाव बन गए। मूल बात यह है कि बातचीत करें और हल निकालें इसका। और हमको देखना यह है कि भाई हमें दो चुनाव करने, या तो इस स्त्री या पुरुष के साथ हमको रहना है या नहीं रहना है। नहीं रहना है, आप उस एक्सट्रीम तक जाना चाहती हैं, तो उस तरह के फिर फैसले होंगे, उस तरह की बातें होंगी। लेकिन आपको लगता है नहीं, व्यक्तित्व अच्छा है, बुरा नहीं है, हमें रहना भी, हम रह सकते हैं, तो फिर आपको अलग ढंग से सोचना पड़ेगा। वहाँ पर स्वीकार भी एक चीज़ होगी, वहाँ पर उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, स्वीकार की स्थिति लानी पड़ेगी। और बातचीत ये कि जो व्यक्तिगत संबंध हैं दोनों के, यानी कि पति पत्नी के, वो अच्छे हों, उनमें निष्ठा हो, उनमें प्रेम हो, तो आपके लिए तो चीज़ें ठीक हैं, आपका तो काम हो रहा है। बाकी इंक्लिनेशन, झुकाव हुआ है तो उसको जाने दें। लेकिन अगर पतिदेव दुष्टता का व्यवहार करते हैं,
दुष्टतापूर्ण रवैया अपनाते हैं तो ये एक अलग विषय हो जाएगा, ये व्यवहारिक और कानूनी मसला भी हो जाएगा। कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता है कि संबंधों में ऐसा क्यों करते हैं लोग। एक व्यक्ति से संबंधित होने का अर्थ ये नहीं कि दूसरे व्यक्ति को आप नीचा दिखाएं या उसके प्रति दुर्व्यवहार करें। मैं इस बात को प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि आप तमाम संबंध रखें। मैं प्रेफर करता हूं कमिटमेंट, निष्ठा, वो चुनाव होना चाहिए। लेकिन आप करिएगा क्या? चुनाव होना चाहिए, लेकिन मनुष्य की डिजाइन ऐसी है उसके मन की और शरीर की कि ऐसा संभव तो हमेशा रहेगा। तो आप हमेशा लड़ाई झगड़ा ही तो नहीं करते रहेंगे, उस झंझट में तो नहीं पड़ते रहेंगे। अब इन सारी स्थितियों में से आप तय कर लें कि क्या साथ रहना है, नहीं रहना है। नहीं रहना है तो अलग तरह से बात होगी, रहना है तो अलग तरह से बात होगी। प्रेम की कमी है, व्यवहार गलत है तो बात अलग होगी। प्रेम है, निष्ठा है आपके साथ भी और दूसरी तरफ भी है तो अलग तरह से बात होगी। इन सारे पहलुओं को सामने रखकर फिर निर्णय लेना होगा और निर्णय लीजिए, आगे चलिए। प्रॉब्लम हो सकती है, विश्वासघात शब्द भी उसमें लिखा है, तो विश्वासघात तभी आता है जब व्यक्ति झूठ वगैरह का सहारा लेने लगता है और कई बार डर के कारण झूठ का सहारा लेता है। वो सब स्थितियां थोड़ी विचित्र बन जाती हैं। कभी कभी आप ऐसे देखिए, दूसरे एंगल से देखिए, दो लोग मैरिड हैं, चाहे स्त्री का किसी पुरुष से झुकाव हो जाए, लगाव हो जाए, चाहे पुरुष का, तो जिससे हुआ आपने उसको भी तो उलझा दिया। उसके भावनाओं को और उसके समय को, उसके जीवन को भी तो आपने उलझा दिया। तो उसके प्रति भी तो संवेदना और करुणा से ही सोचना पड़ेगा ना। अब आपके पतिदेव ने अगर कुछ किया, यानी कि संबंधित ही कहीं हुए होंगे, प्रश्न से तो वही स्पष्ट है, तो जो बेचारी स्त्री होगी उसके प्रति भी तो करुणापूर्ण ढंग से सोचना पड़ेगा कि ये सज्जन न काम इधर पूरा कर पाए न उधर, निष्ठा में जियो या इधर या उधर, कुछ ढंग से जीने की बात होनी चाहिए। और गड़बड़ी करने वाला तो हर तरफ करेगा, इधर भी और उधर भी। तो दूसरी पार्टी भी तो शिकार होती है उस असंतुलन का और उस बिखराव का। तो हमें उसके प्रति भी करुणा रखनी चाहिए, उसके प्रति भी संवेदना रखनी। ये नहीं कि मारो निकालो और झगड़ा झंझट करो। जो आपसे संबंधित पार्टी है उससे बैठकर संवाद करिए, बात करिए, और बात के दो ही सिलसिले चलेंगे। जैसा मैंने कहा, साथ रहना, नहीं रहना। नहीं रहना तो अलग तरह से, रहना तो स्वीकार और समझ के साथ। बाकी तो ये वाला विषय बड़ा अंतहीन है, इस पर कभी विस्तार से मैं समझता हूँ कई सेशन हम करें। रिलेशनशिप के विषय पर बोलने का एक है लोगों की बहुत मांग, तो फिर अलग अलग पहलुओं को हम देखेंगे। फिलहाल आप दृढ़ता से बात करिए, आमने सामने बैठिए, समस्या देखिए, उनकी तकलीफ़ समझिए कि क्या तकलीफ़ है आपको, फिर आप देखिए क्या होता है।